आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। निफ्टी पूरे हफ्ते भर वोलेटाइल रहा और रेंज बाउंड भी था और इंडिसाइसिव भी, किंतु अच्छी बात यह रही कि बेंचमार्क निफ्टी हफ्ते का अंत पॉजिटिव करने में सफल रहा। अच्छी खबर, निफ्टी 50 साइकोलॉजिकल 24,000 मार्क के ऊपर बंद हुआ, जिसमें स्ट्रॉन्ग Q4 अर्निंग्स का साथ था ऑटो, आईटी, रियल एस्टेट और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज की तरफ से। रिजिलियंट पीएमआई डेटा की वजह से भी कॉन्फिडेंस देखने को मिला भारत की ग्रोथ स्टोरी में। ज्ञान मंत्र फिर भी लॉन्ग पोजीशंस को लेकर निम्बल और लाइट रहे, क्योंकि मिडिल ईस्ट से अभी तक पूरी तरह से क्लैरिटी आई नहीं है। वीकली स्कोर कार्ड की बात करें तो निफ्टी 24,176 0.74% ऊपर, सेंसेक्स 77,328 0.54% ऊपर, बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,311 0.82% ऊपर। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स तो 3.42% ऊपर रहा, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 4.33% ऊपर रहा। अब देखते हैं कि डे बाय डे मार्केट एक्शन कैसा रहा। सोमवार को एक बड़ा रिबाउंड देखने को मिला और निफ्टी ने पॉजिटिव पैटर्न लिया पिछले हफ्ते से। मंगलवार को देखें तो निफ्टी में डिप्स देखने को मिले, प्रॉफिट बुकिंग का मेन कारण रहा। वेडनेसडे को फिर से स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला बाइंग इंटरेस्ट के चलते। गुरुवार को बुलिश मोमेंटम थोड़ा धुंधलाता नजर आया और शुक्रवार में आखिरकार माइनर सेल ऑफ देखने को मिला। निफ्टी एक जिटरी नोट पर बंद हुआ। मोटा मोटी निफ्टी बुल्स अपना ग्राउंड होल्ड करते नजर आए वोलेटिलिटी के चलते, किंतु गौर से देखें तो निफ्टी 50 अभी भी कगार पर है। इसका मुख्य कारण यह है कि दलाल स्ट्रीट का वेवरिंग मूड और क्लियर डायरेक्शन का न होना, जिसके मुख्य कारण है एक तो एस्केलेटिंग स्टेट ऑफ हॉर्मोज टेंशंस, दूसरा यूएस ईरान पीस टॉक्स फिलहाल नहीं होना, तीसरा WTI कच्चे तेल के दाम $106 प्रति बैरल पर ऊपर ही थे, चौथा इन्फ्लेशन का डर, वाइडनिंग इंपोर्ट बिल जिस वजह से भारत के फिस्कल बैलेंस पर प्रेशर पड़ता है, पांचवा इंडियन रुपी कमजोर है 95.11 प्रति USD पर, छठा विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अप्रैल महीने में 17,136 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, सातवां कमजोर मानसून एल नीनो का डर, आठवां टेक्निकली देखें तो निफ्टी अपने 50, 100 और 200 DMA के नीचे है, और आखिर में मूडीज ने भारत का FY27 GDP ग्रोथ फोरकास्ट कम कर दिया है 6% पर, जो पहले 6.8% पर था। अब थोड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स की भी बात कर लेते हैं। मजबूत Q4 अर्निंग्स देखने को मिले हैं ऑटो, आईटी, रियल्टी एस्टेट और रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस से। दूसरा, डोमेस्टिक मैक्रो रेजिलियंस देखने को मिला, जहां पे भारत का PMI डेटा अभी भी स्ट्रांग है। मैन्युफैक्चरिंग PMI 54.7 पर आया, सर्विसेज PMI 58.8 पर, कॉम्पोजिट PMI 58.2 पर। तीसरा, ईरान शांति प्रस्ताव की उम्मीदें अभी भी है। रिपोर्ट्स अनुसार पोटेंशियल US ईरान अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ग्लोबल रिस्क एपेटाइट थोड़ा बढ़ सकता है। चौथा, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक लिक्विडिटी, स्टेडी इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन और रिटेल बाइंग के चलते मार्केट्स वोलेटिलिटी को ऑब्जर्व करने में सफल है। अगले हफ्ते के लिए बात करें तो बढ़ते कच्चे तेल के दाम मतलब बढ़ती एंग्जाइटी। जब तक कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के ऊपर है और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जारी है, दलाल स्ट्रीट पर प्रेशर बना रह सकता है। आगे का रास्ता वोलेटाइल और हेडलाइन ड्रिवन हो सकता है, इसलिए निम्बल रहे, क्योंकि यूफोरिया की जगह कॉशन ले सकता है। संक्षेप में कहें तो खरीदारी के पक्ष में सावधान रहे जब तक मिडिल ईस्ट से क्लैरिटी नहीं आती। ग्लोबल मैक्रो पल्स की बात करें तो यूरोजोन प्रोड्यूसर प्राइसेस बढ़ते नजर आए राइजिंग एनर्जी कॉस्ट के चलते। साउथ कोरिया का इन्फ्लेशन भी बढ़ा बढ़ते कच्चे तेल के दाम की वजह से। हांगकांग के GDP में स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ देखने को मिली साल 2021 के बाद। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने रेट्स फिर से बढ़ाए हैं इन्फ्लेशन कंसर्न्स के चलते। अब आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 50 बुलिश कंसोलिडेशन देखने को मिला। एक वोलेटाइल रेंज बाउंड एनवायरनमेंट था, फिर भी निफ्टी साइकोलॉजिकल 24,000 मार्क के ऊपर बंद होने में सफल रहा। टेक्निकल फ्रंट पर देखें तो निफ्टी 21 DMA के तो ऊपर है, जो है 24,097 पर, 50 DMA के भी ऊपर है, जो है 24,020 पर, किंतु 100 DMA के अभी भी नीचे है, जो है 24,887, और 200 DMA के भी नीचे है, जो है 25,076 मार्क पर। इमीडिएट हर्डल 24,602, जो है अप्रैल 21 का है। बैंक निफ्टी की बात करें तो कंसोलिडेशन देखने को मिला, किंतु फेडिंग बुलिश मोमेंटम भी। बैंक निफ्टी 0.82% ऊपर बढ़ा, निफ्टी के गेंस की तरह ही। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई फरवरी 3 को देखा गया था 61,764 मार्क पर। अहम हर्डल 57,190 मार्क पर, जो है उसका 200 DMA। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.07% गेन किया, जबकि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 1.30% नीचे गिरा। ब्रॉडर मार्केट्स में खास करके निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स अच्छा बंद हुआ 4.7% ऊपर, और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 4.05% ऊपर बंद हुआ। दोनों ही इंडाइसेस ने बेंचमार्क निफ्टी का आउट परफॉर्म किया।
बुलिश सेक्टर्स रहे निफ्टी ऑटो 5.18% ऊपर, निफ्टी रियल्टी 3.79% ऊपर, निफ्टी फार्मा 3.62% ऊपर, निफ्टी मेटल 1.7% ऊपर, निफ्टी मीडिया 1.15% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा 0.83% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी 0.18% ऊपर, निफ्टी आईटी 0.14% ऊपर, निफ्टी एनर्जी 0.06% ऊपर। अब पिछले हफ्ते स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे उस पर ध्यान देते हैं। गेनर्स की बात करें तो अशोक लेलैंड 4% ऊपर बढ़ा जब कंपनी ने 9% ईयर ऑन ईयर राइज दर्ज किया Q4 FY26 नेट सेल्स में 14,646 यूनिट्स के। बजाज ऑटो भी 7.18% ऊपर बढ़ा जहां पे कंपनी ने 40% ईयर ऑन ईयर बढ़त दर्ज की है अप्रैल सेल्स में 5.13 लाख यूनिट्स की। अदानी पोर्ट 6.22% गेन किया जहां पे कंपनी ने 43.1 MMT कार्गो हैंडल किया अप्रैल में जो कि ईयर ऑन ईयर 15% की ग्रोथ है। SML इसूजू 1.97% ऊपर बढ़ा जहां पे कंपनी ने 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज की अप्रैल सेल्स में। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी 7.46% ऊपर बंद हुआ जहां पे कंपनी ने 48.5% जंप दर्ज किया कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ₹5,259.91 करोड़ पर, जिसका श्रेय जाता है ऑटो और फार्म सेक्टर की बिक्री को। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स भी 13.23% ऊपर बढ़ा जहां पे कंपनी ने अच्छे Q4 FY26 अर्निंग्स का प्रदर्शन किया। कंपनी ने ₹4 प्रति शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया उनके शेयर होल्डर्स के लिए। अंबुजा सीमेंट्स पिछले हफ्ते कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया लोअर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के बाद Q4 FY26 के। केमिकल फर्म SRF 10.41% ऊपर बंद हुआ जहां पे कंपनी ने स्ट्रॉन्ग डिमांड दर्ज किया अच्छे Q4 FY26 रिजल्ट्स में, जिसमें उन्होंने ₹2,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान भी बताया जिसमें वे एक नया प्लांट सेटअप करने वाले हैं ओडिशा में। रेमंड भी 10.71% ऊपर बढ़ा जहां पे कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दर्ज किया सिक्वेंशियल बेसिस पर 71% का उछाल, जबकि ईयर ऑन ईयर फिर भी ये 53% नीचे गिरा। KPI ग्रीन 8.47% ऊपर बढ़ा जहां पे कंपनी ने 49% राइज दर्ज किया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ₹155.48 करोड़ पर। पिछले साल इसी क्वार्टर में यही आंकड़ा ₹104.18 करोड़ पर था। 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम 9.52% ऊपर रहा जहां पे कंपनी ने फास्टर FY27 ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस दर्ज किए। HFCL 21.65% ऊपर बढ़ा, मीशो 2.57% ऊपर, पॉलीकैब 11.99% ऊपर, भारत फोर्ज 5.75% ऊपर, CG पावर 7.40% ऊपर। सेक्टरल इंडाइसेस में डिफेंस स्टॉक स्टार और परफॉर्मेंस रहे जिसमें पारस डिफेंस तो 9.98% ऊपर था। MRF कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया Q4 FY26 रिजल्ट्स के बाद जहां पे नेट प्रॉफिट 42.66% ईयर ऑन ईयर बढ़ा ₹700.68 करोड़ पर। रेवेन्यू भी 13.7% ईयर ऑन ईयर बढ़ा ₹8,044.2 करोड़ पर। कंपनी ने हेफ्टी फाइनल डिविडेंड की भी घोषणा की। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन भी 16.82% ऊपर बंद हुआ जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 74.38% ईयर ऑन ईयर बढ़ा ₹116.42 करोड़ पर। रेवेन्यू भी 27.27% ईयर ऑन ईयर बढ़ा ₹2,226.4 करोड़ पर। कांसन एरोलैक पेंट्स भी 8.59% ऊपर बंद हुआ जहां पे कंपनी का Q4 नेट प्रॉफिट कंसोलिडेटेड 3.51% ऊपर बढ़ा ₹112.27 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹108.46 करोड़ पर था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 7.54% ऊपर बढ़े 1953.71 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹1816.65 करोड़ पर था। लीडिंग ज्वेलरी एंड वॉचमेकर टाइटन भी लगभग 3% पिछले हफ्ते ऊपर था जहां पे कंपनी ने 35.36% कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में इजाफा दर्ज किया ₹1,179 करोड़ पर। पिछले साल इसी क्वार्टर में यही आंकड़ा ₹871 करोड़ पर था। बायोकॉन लगभग 6% ऊपर बंद होता नजर आया बावजूद इस बात के कि 56.8% डिक्लाइन दर्ज हुआ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ₹198.6 करोड़ पर। BSE के शेयर्स भी गेन करते नजर आए 7.33% से। स्मॉल कैप IT सर्विसेज कंपनीज के शेयर जैसे कि सोनाटा सॉफ्टवेयर ऊपर बढ़ते नजर आए 15.06% से जहां पे कंपनी ने अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स का प्रदर्शन किया। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के शेयर्स भी 28.19% ऊपर बढ़े पूरे हफ्ते हेवी वॉल्यूम्स और हेल्थी आउटलुक के चलते। अब लूजर्स की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.6% नीचे गिरता नजर आया जहां पे कंपनी के Q4 FY26 रिजल्ट्स स्ट्रीट एस्टिमेट्स को मिस कर गए। इसके साथ साथ बैंक के स्लिपेजेस में भी उछाल नजर आया जिससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट और खराब हुई। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस भी 4% नीचे गिरता नजर आया जहां पे कंपनी ने 41.05% डिक्लाइन दर्ज किया Q4 FY26 नेट प्रॉफिट में ₹145.49 करोड़ पर। रेवेन्यू भी फ्लैट रहा ₹1,457.60 करोड़ पर। लार्सन एंड ट्यूब्रो 0.98% नीचे गिरा बावजूद कंपनी ने ये घोषणा की कि उनके मिनरल्स और मेटल्स M&M वर्टिकल को मेगा ऑर्डर मिली है JSW स्टील से। इस मेगा ऑर्डर की वैल्यू की जा रही है ₹10,000 करोड़ से ₹15,000 करोड़ के बीच।
इंडस टावर्स 1.38% नीचे गिरता नजर आया। बावजूद इस बात के कि मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला Q4 FY26 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ₹1792.9 करोड़ पर। वीएसटी टेलर्स ट्रैक्टर्स 1.06% नीचे गिरा, जहां पे कंपनी ने शार्प 50% ईयर ऑन ईयर जंप दर्ज किया अप्रैल सेल्स में ₹3,483 यूनिट्स पर। एवेन्यू सुपरमार्ट्स 4.01% नीचे गिरा, बावजूद 19% ईयर ऑन ईयर Q4 FY26 नेट प्रॉफिट में इजाफे के ₹656.6 करोड़ पर। एस्कॉर्ट्स कुबोटा भी नीचे गिरता नजर आया, बावजूद इस बात की कि 24.4% ईयर ऑन ईयर ट्रैक्टर सेल्स में इजाफा हुआ है। स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स भी कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, बावजूद इस बात की कि 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज हुआ अप्रैल टर्नओवर में। स्टेट ओन पंजाब नेशनल बैंक 1.94% नीचे गिरा, जहां पे कंपनी ने 14.4% ईयर ऑन ईयर राइज दर्ज किया नेट प्रॉफिट में ₹5,225 करोड़ पर। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे। M&M 7.52% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 7.51% ऊपर, बजाज ऑटो 7.18% ऊपर, एशियन पेंट 6.36% ऊपर, ग्रासिम 6.23% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स रहे ONGC 6.79% नीचे, कोल इंडिया 5.2% नीचे, SBI 4.6% नीचे, TCS 3.21% नीचे, भारती एयरटेल 2.77% नीचे। ज्ञान मंत्र यह कहता है कि ब्राइट पॉसिबिलिटी है निफ्टी 50 बुल्स डॉलर स्ट्रीट को डोमिनेट करते नजर आ सकते हैं सोमवार के व्यापार में। मार्केट सेंटीमेंट इंप्रूव हो सकती है क्योंकि S&P 500 नैस्डैक ने रिकॉर्ड हाईस कायम किए शुक्रवार के व्यापार में। साथ साथ ऑप्टिमिज्म इस बात का भी है कि WTI कचरेल के दाम में काफी गिरावट नजर आई, $94.5 प्रति बैरल के करीब, इस उम्मीद पे कि US ईरान पीस टॉक्स फिर से होंगे और मिडिल ईस्ट में टेंशंस कम होंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुल सकता है। किंतु ऐसा होते हुए भी US ईरान कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चिंता का विषय बने हुए है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग US जॉब्स डेटा और बढ़ते इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस ने शायद फेड को इस साल रेट हाइक करने के लिए मजबूर किया है। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग रीओपन करने का प्रयास कर सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, बशर्ते समय की बात है। तब तक इन्वेस्टर्स को काफी वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। संक्षेप में कहें तो निफ्टी बुल्स डिप्लोमेसी होप्स को चेयर करते नजर आ सकते हैं। फिर भी ज्ञान मंत्र यह कहता है कि खरीदारी के पक्ष में सावधान रहे जब तक मिडिल ईस्ट से पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आती। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.